काफी बोरिंग आदमी है ना हम। दिल दुखा दिए। अच्छा कोई बात नहीं, कल चाय पिला देना हमको, तुम्हारा दिल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक। आगे बढ़े। जेएसएससी के क्लास में जितने भी एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं एग्जाम में भिड़ने वाला है। ये क्वेश्चन पहली बात मैं बता दे रहा हूं, किसी भी प्रैक्टिस सेट से उठाया हुआ या डकैती मारा हुआ नहीं है। बात खत्म एक लाइन में, कि आज वो वाला का उठा लिए, कल उसका उठा लिया, परसों उसका उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं दोस्त, नहीं शेर रहेंगे हम। ये जो भी क्वेश्चन है मेरा खुद का बनाया हुआ है, मैंने इसको अपने लैंग्वेज में लिखा है, हालांकि किताब से देख के लिखा है, लेकिन अपने लैंग्वेज से ऑप्शन भी मैंने अपने हिसाब से सेट किया है। आइए आइए क्लास में बैठिए। देखिए, झारखंड के दामोदर नदी क्षेत्र में पाई जाने वाली बलुआही मिट्टी किस प्रकार के चट्टान से बनी है? यहां में से ये नहीं आएगा एग्जाम में, एग्जाम में ये आएगा कि बलुआही मिट्टी झारखंड में किस नदी के तट पर पाई जाती है? दामोदर नदी के तट पर पाई जाती है। अरे चचा, बलुआही मिट्टी कहां पाया जाता है? दामोदर नदी के तट पर पाई जाती है, उतना ही एग्जाम में आएगा। ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सा पाया जाता है? लाल मिट्टी पाया जाता है, उसके बाद लेटराइट, उसके बाद बलुआही। तो जिधर जिधर दामोदर उधर उधर बालू। समझ में आया? तो बताइए कि इसका निर्माण किस प्रकार से चट्टान से हुआ है? निस्फ विशाल गोल्ड गोंडवाना और ग्रेनाइट। सही आंसर है गोंडवाना। सही आंसर क्या है इसका? गोंडवाना। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोंडवाना। कैसे होगा बता देते हैं। दामोदर नदी घाटी जो है दो हिस्सों में विभाजित है। दामोदर नदी घाटी कितने हिस्सों में विभाजित है? अगर आप रामगढ़ के क्षेत्र में देखेंगे तो रामगढ़ से नीचे आपको हेठ घाट मिलेगा और ऊपर क्या मिलेगा? ऊपर घाट मिलेगा। हेठ घाट और ऊपर जो होगा क्या कहेंगे उसको? ऊपर घाट। ये जो ऊपर घाट है इसको कहते हैं ऊपरी दामोदर। क्या कहेंगे इसको? ऊपरी दामोदर। और जो नीचे होगा उसको कहते हैं निचला दामोदर। जो ऊपरी दामोदर है उसको कहते हैं रामगढ़ पतरातू प्रदेश। और जो निचला दामोदर है उसको कहते हैं धनबाद दामोदर, बोकारो धनबाद दामोदर। ठीक है, बोकारो धनबाद दामोदर। तो ये कोई तो बाउंड्री लाइन होगा जहां से ऊपरी दामोदर और निचली दामोदर एक दूसरे से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो वह गर्त, वह खाई, वह क्षेत्र जहां से ऊपरी दामोदर और निचला दामोदर एक दूसरे से अलग कर रहा है उसको कहते हैं क्या? गोंडवाना गर्त। उसको क्या कहते हैं? गोंडवाना गर्त। अब बात करें दामोदर क्षेत्र में कोयले पाए जाने का, तो कोयले पाए जाने का ये 3-4 सेगमेंट है जहां पर कोयले पाए जाते हैं। ठीक है, पहला अगर हम कहेंगे निचला गोंडवाना, जो एकदम बॉटम में मिलेगा। झारखंड का भूगर्भिक इतिहास आप लोगों का खत्म हुआ होगा, अभी सर बता रहे थे ज्योग्राफी खत्म हुआ। ठीक है, तो झारखंड में जो कोयले पाए जाते हैं कितने चरणों में या कितने टुकड़ों में या कितने कितना लेयर का कोयला है? हाँ वो तो ठीक है सर, बिटुमिनस, हाँ तो वो तो पता है। 5 में पाया जाता है। ठीक है, कोयले पाए जाने का 3-4 संघ है। एक है निचला दामोदर, ठीक है, दूसरा है तालचीर, फिर क्या है? दामुदा, फिर क्या है? बोलो। नहीं पता? ये सब क्लास में तो हुआ होगा ना यो। तालचीर संघ, दामुदा संघ, पंचेत संघ, ये सब कोयले का लेयर है जो कि यहां पर है फैला हुआ। पंचेत संघ, कहरबारी संघ, हो तो गया 5 को। तो ये जो 5 लेयर है यहां पर कोयले पाए जाते हैं। अलग अलग लेयर पर अलग अलग किस्म के कोयले पाए जाते हैं। हाँ कोयले का लेयर है।
हाँ, ये सब ज्योग्राफी जब मैं कभी कराऊंगा भविष्य में, तो उस भविष्य में आपको मिलेगा ये सब डेटा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। सही आंसर क्या है? गोंडवाना। लातेहार, टोरी, चूल्हा पानी। मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा, अलग अलग लोग बताते हैं, लेकिन जो जेएसएससी ने एग्जाम में ले लिया है उसका उसी को मैं लूंगा, और वो है लातेहार का टोरी, टोरी का चूल्हा पानी। बस मैं और कुछ नहीं कहूंगा, जो चीज ले चुका है उससे आप कैसे मुंह कर सकते हैं। नेक्स्ट, सोहराय पर्व किस दिन मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक एकादशी, कार्तिक अमावस्या या कार्तिक नवमी? कार्तिक अमावस्या। किनके लिए मनाया जाता है? पशुओं के लिए मनाया जाता है। अभी सोहराय पेंटिंग आया था ना, उसको क्या मिला था? जीआई टैग मिला था। ये जीआई टैग किस क्षेत्र के सोहराय को मिला था? हजारीबाग को। इसके साथ किसको जीआई टैग मिला? कोहबर। जीआई टैग किसको मिला? कोहबर को मिला था। ये भी कहां होता है? हजारीबाग क्षेत्र में होता है। ये कोहबर मतलब क्या आता है जी? कोह और बर। बर मतलब क्या? को मतलब क्या? पहले का जमाना में झारखंड में जब शादी ब्याह होता था, जो कपल होता था उसको गुफा में भेज दिया जाता था। ठीक है, जाइए आप लोग जीवन स्टार्ट करिए वहां पर, समझ में आया? तो वो जो दंपति था, नया दंपति था, उस गुफा में वो पेंटिंग करता था, आने वाला समय का रूटीन बनाता था कि कैसे कैसे उनका जीवन यापन करना होगा, क्या क्या काम करना होगा, है ना? उसी कला को क्या कहा गया है? कोहबर कला कहा गया। सोहराय पर्व कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है। इस अवसर पर और कौन सा होता है पूजा? कार्तिक अमावस्या में भी क्या होता है? वंदना। वंदना भी कब होता है? गुरैया पूजा भी कब होता है? गुरैया पूजा भी कब होता है? सोहराय के दिन में ही होता है। ये तो हुआ सोहराय। संथाल जनजाति का जो सोहराय है और बाकी का जो सोहराय है उसमें फर्क है। संथाल जनजाति सोहराय कब मनाती है? पोष में। सोहराय जनजाति कब मनाती है सोहराय? पोष में। पूस, है ना? किस माह को पूस कहा जाता है? जनवरी को क्या कहा जाता है? पूस कहा जाता है। हाँ ठीक है, ओके। यहाँ तो गोरैया पूजा क्या होता है? मिट्टी का जो होता है ना वो बनाया जाता है, भगवान बनाया जाता है, छोटा सा बेलनाकार भगवान बनाया जाएगा, ऐसे बनाया जाएगा। इस पर वो फूल वूल लगाया जाएगा और पशुओं की पूजा की जाती है ना? गोहाल की जो पूजा होती है ना बेसिकली, इसमें क्या, हाँ, गोरी मिट्टी से बनाया जाता है, उसको गुरैया पूजा कहते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट, छौ नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। छौ नृत्य 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है सरायकेला छौ। सरायकेला इकोनॉमिक सर्वे का है ये सवाल, ठीक है, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे में सरायकेला छौ। दूसरा होता है मयूरभंज छौ। मयूरभंज छौ। तीसरा होता है आपका पुरुलिया छौ। और चौथा होता है खूंटी छौ। खूंटी छौ। तो इस प्रकार से छौ होता है। वर्ष 2010 में इसको क्या मिला था? यूनेस्को। यूनेस्को में विरासत सूची में क्या किया है? शामिल किया गया है ना? इसका उपयोग सबसे पहले यूरोप में किसने किया था? सुधेंदु नारायण सिंह। सुधेंदु नारायण सिंह। कहा किया था इसका प्रदर्शन? यूरोप में किया था। छौ नाम होने के कारण पीछे क्या कारण है? छौ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें 6 मुद्राएं हैं, है ना? थिरकन, उछलन, कूदन, घोलटन, पलटन। इस प्रकार से कुल कितनी मुद्राएं हैं? 6 मुद्राएं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? छौ नृत्य। इसको मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। क्या नृत्य कहते हैं इसे? मुखौटा नृत्य कहते हैं, है ना? इसमें मुखौटा नाचकर, मुखौटा पहनकर देखे हैं कि नहीं ना? मंडा के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है। कहां पर? मंडा। मंडा पर्व होता है ना? मंडा पर्व में भगता उगता बनता है ना? बने हैं आप लोग? आप लोग में से कोई देखे हैं? आग में कूदा देता है और भगत बने हैं आप? देखो क्लास में हमारा एक शिव भक्त है, नाम क्या है उनका? रवि मुंडा। इसमें किसकी पूजा होती है?
शिव भगवान की पूजा होती है, ठीक है। तो झुलाया था कि नहीं ऊपर में, चमड़ी छीला था कि नहीं, नहीं छीला था। चमड़ी छिला जाता है पता है ना, यहाँ पर हुक लगा दिया जाता है, मछली मारने वाला कांटा देखा है, ऐसा कांटा रहेगा उसको, उसमें बॉडी में ऐसे घुसा देगा, चमड़ी पे टांग देगा, ऐसे घुमाएगा ऐसे, ठीक है। उस जो जिससे घुमाया जाता है, जिससे फंसाया जाता है, उसको कहता है बनस। उसका नाम क्या है, बनस। हर साल लोहार उसको तेज कर, हाँ, ऐसे फंसाएगा उसको यहाँ पर चमड़ी में, और गोल गोल घुमाएगा आपको, ठीक है। हाँ हाँ, एक में रहेगा तो चमड़ी खींच ना ले, ठीक है। वो घुमाएगा आपको, ठीक है। चमड़ी का ऊपर वाला लेयर में से वो निकाला जाता है बनस से, बनस नामक यंत्र से। आग में कुदा दिया जाता है, फुलखुंदी। हाँ हाँ हाँ, सवाल है। आग में झुलाया झुलाया जाएगा, धुआंसी दिया जाएगा, भगत भगताइन सुखताइन, ठीक है, ये होता है। हाथ में लोग छड़ी पकड़ता है, किस चीज का छड़ी पकड़ता है, बेत का छड़ी पकड़ता है, ये सब याद होगा। शिव की पूजा की जाती है इस पे, बेत एक किस्म का बांस, ठीक। इनमें से कृष्ण नृत्य में पगड़ी में, अच्छा, कृष्ण नृत्य के पगड़ी में मोर के पंख लगाए जाते हैं, छौ जदुर करम पैका। पैका, पैका जो नृत्य होता है, जो नृत्य करने वाला व्यक्ति होता है, उसका यहां पर क्या लगाया जाता है, मोर पंख लगाया जाता है। और ये पंख को ही क्या कहा जाता है, पाइक। वहीं से क्या निकल कर आया है, पाइका। ये किस पर आधारित है, तो मार्शल आर्ट पर आधारित है। मार्शल आर्ट पर, कराटे वाला है ना। प्रयोग कब किया जाता है, तो किसी का स्वागत करना होता है तो, स्वागत यानी कि बारात। बारात पहले इस्तेमाल कहां होता था, युद्ध पर होता था, युद्ध पर जाने के लिए होता था, है ना। पाइका में, समझ में आया, युद्ध के लिए होता था, और किसके लिए, शिकार के लिए, शिकार के लिए। बारात में कैसे होता था पहले, मान के चलिए शादी हो रहा है ना, कोई लड़का है, उसका माँ बाप, लड़की का माँ बाप रेडी नहीं हो रहा है, जबरदस्ती शादी कर लिया। उसके बाद उसका घर में जब जाएगा बारात, या फिर बारात जब जाता है, तो लड़का लोग कितना झूठ मूठ का दिखावा करता है, बाराती पार्टी कितना दिखावा करता है, फोकासी, शादी कर रहा है, और कोई तुम्हारा घर का बेटी को शादी कर रहे हैं रे, देख रहा है, होता है ना ऐसा। तो उस समय इतराने वाला युद्ध कौन सा था, पाइका। सही आंसर क्या है, पाइका। इसमें जो नर्तक होता है, उसका जो राइट हैंड होता है, उसमें तलवार, राइट हैंड में क्या, तलवार, और जो लेफ्ट हैंड होता है उसमें क्या, ढाल, और धोती, धोती पहनता है, रंग बिरंगा कपड़ा वस्त्र का धारण करता है, डांस करता है, ठीक है। आजकल स्वागत समारोह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कौन अखरा को छोड़ने का सूचना देता है, पहल संझा, अधरतिया, भिनसरिया या प्रभाती। सही आंसर क्या है इसका, भिनसरिया। पहाड़ के अनुसार लोकगीतों को 4 रागों में बांटा गया है। पहाड़ के अनुसार लोकगीत को 4 भागों में बांटा गया, किसमें, पहल सांझा, अधरतिया, भिनसरिया, प्रभाती। पहल सांझा मतलब रात का 8 बजे के आसपास का, है ना। रात को खाना बना नहीं है अभी, घर में आपकी मेहरारू खाना बना रही है, आपकी धर्मपत्नी, और आप इधर क्या कर रहे हैं, अखरा में पूरा जमकौआ नाच दे रहे हैं, पूरा दह गिद्दा, है ना, पूरा डांस किया पहल सांझा। सांझ होने के बाद, उसके बाद आधा रात हुआ, घर चल गए, खाना खा के आए, बस अब खा ले तो पचाएंगे ना भाई, तो पचाने वाला कौन सा है, अधरतिया। डांस किए, डांस करिए, शुक्र तारा दिखने लगा है, उधर शुक्र ग्रह दिखने लगा है, अब अखरा को छोड़ दो, अब नहीं तो मेहरारू गरियाएगी, है ना। भिनसरिया क्या होता है, अखरा को छोड़ने का नृत्य होता है, अखरा को छोड़िए। और सुबह सुबह भगवान का, हे भगवान आज भी कुछ शिकार मिल जाए, जंगल का तरफ जाएंगे तो, कौन सा, प्रभाती, है ना। प्रभाती राग है, उस राग में आप डांस करें, उस राग में आप नृत्य करें, आपकी इच्छा, कोई इशू नहीं है, प्रभाती होगा, ठीक है। इन सब में देखिएगा पहले का जमाना में कैसे कैटेगराइज किया गया था, लोक गीत या लोक कथा या लोक नृत्य की शुरुआत कैसे हुई होगी। शायद इंसान जब कहीं पर रहता होगा, है ना, डर के मारे जानवरों को भगाने के लिए, इतना सारा रात भर डांस करने का किसको शौक है, डेली का डेली, थकेगा नहीं आदमी, थकेगा ना, आपको स्माइल कर रही हैं आप नहीं,
इतना अगर सुबह रात भर नाचेगा कौन? किसको जरूरत पड़ा है? कुछ खास काम होगा तभी नाचेगा। प्राचीन काल में जब यहाँ के आदिवासी जंगलों में निवास करते थे तो हिंसक पशुओं को बचाने के, उससे बचने के लिए क्या करते थे? रात भर नाच गान करते थे। अब भैया रात भर दरवान जैसा ऐसा खड़ा रहेगा तो कभी ना कभी तो झूप लग ही जाएगा। इससे अच्छा है कि रात भर क्या करें हम लोग? डांस करेंगे। रात भर डांस करेंगे तो डांस का डांस, और जानवर भी भाग जाएगा शोर सुन के। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन पुरुष प्रधान होता है? अंगनई, झुमटा, डमकच, खेमटा। बताइए, अंगनई, झुमटा, डमकच, खेमटा। खेमटा। डमकच के 2-3 राग होते हैं। पहला, एक हरिया, दो हरिया, और आजकल उसी को एक थर्ड है, उसको कहते हैं झुमटा। अब अगर डमकच महिला प्रधान है या स्त्री प्रधान है तो ये सब क्या हो जाएगा? स्त्री प्रधान हो जाएगा। तो झुमटा भी हमारा क्या हो गया? स्त्री प्रधान। अंगनई मतलब तो बताया था। नहीं नहीं, अंगनई बेसिकली पुरुष प्रधान नहीं है, ये महिला प्रधान है। क्या है ये? महिला प्रधान। तो यहां में से क्या बच गया? खेमटा। खेमटा क्या है? पुरुष प्रधान। ठीक है, अंगनई पुरुष प्रधान नहीं है। अंगनई में ये अलग बात है कि नाच लेगा। अभी डमकच में पुरुष लोग भी शामिल हो जाता है ना, शामिल होने का नहीं है उनको, लेकिन शामिल हो जाता है। आप ही का घर का कोई दोस्त या भाई बंधु डांस करने लगे आपके साथ, तो आप मना कीजिएगा, ए मत नाच मत नाच, ऐसा करने लगे। नाच ही लो तुम भी। इनमें से किसका मानना है कि गुमला में एडमास नदी बहती है? लो, ये क्वेश्चन, इसका आंसर कर दिया चाय मेरा तरफ से। बोलो, हुएनसांग, फाहियान, टॉलमी या अमरनाथ दास। गुमला में एडमास नदी बहती है, किसने कहा है? टॉलमी ने कहा है। एडमास का अर्थ ग्रीक भाषा में, बता रहा हूं मैं, ग्रीक भाषा में क्या होता है? हीरा होता है। क्या होता है? चाय होता है। ठीक है, इतना धूप में पिएगा, पिला देंगे चाय। ठीक है, डायमंड होता है। टॉलमी की पुस्तक है, पुस्तक का नाम है ज्योग्राफिया। इस ज्योग्राफिया में कहा है कि गुमला, स्पेसिफाई किया है कि गुमला कहां बहती है? एडमास। गुमला में एक नदी है, नाम क्या है उसका? एडमास। ग्रीक भाषा में एडमास का अर्थ क्या है? हीरा। शायद ये किस नदी के बारे में कह रहा होगा? शंख नदी के बारे में। हो सकता है किस नदी के बारे में कह रहा है? किनका किनका घर है गुमला में? भाई चलें, क्या कहते हैं? टोकरी उकरी लेके जाए कि बोरा उरा लेके जाए हम? ठीक है, तो टॉलमी की पुस्तक का नाम क्या है? किस नदी के बारे में कहा है? अब आपसे यही चीज घुमा के पूछा जाएगा, टॉलमी ने शंख नदी को किस नाम से बताया है? एडमास। ओके, आगे बढ़े, याद रहेगा ये चीज। नेक्स्ट, चेपुजियो, इसकी पुस्तक का नाम सुन के तो दिमाग ही हिल जाएगा। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरी डी ज्वायोकस। चेपुजियो एगो आदमी है ना? हाँ, इसने क्या है के अनुसार बंगाल के रांची क्षेत्र में मतलब को एक नदी बहती है जहां पर क्या मिलता है? हीरा मिलता है। इसने कहा था कि पूरा संसार में 6 जगहों पर मात्र हीरे मिलते हैं, 6 जगहों पर। उसमें से एक कहाँ है? भारत। और भारत में भी कहा? बंगाल। बंगाल में भी कहा? रांची। रांची में एक नदी बहती जहां पर हीरा मिलता है। कौन सा नदी? उसने कहा है ब्राह्मणी नदी में हीरे मिलते हैं। किसके अनुसार? चेपुजियो ने। अब आज से बहुत समय पहले का बात है ना, बाहर का राइटर है, क्या कोई जरूरी थोड़ी कि जो लिख रहा है सही लिखा है सो, है ना? ये अलग बात है, पर उसने लिखा है किस नदी पर? ब्राह्मणी नदी पर। चेपुजियो के अनुसार ब्राह्मणी कहां बहती है? रांची। और रांची किसके अंतर्गत आता है? बंगाल के अंतर्गत। कहां लिखा है इसकी पुस्तक का नाम? आ, आगे बढ़े।
नेक्स्ट, इनमें से किस राजा को जहांगीर ने बाघ से लड़ाई करवाया था? सहबल राय के साथ लड़वाया था। बाघ से क्या लड़ाई करवाया होगा आप सोच के देखिए। आप ही लोग को देंगे बाघ से लड़ने के लिए तो लड़ पाइएगा? और सहबल राय किस वंश का था? चेरो वंश का था। किस वंश का राजा था? चेरो वंश का। चेरो वंश ने कितने किले बनाए हैं? जैसे कि पलामू का नया किला, पलामू का नया किला किसने बनवाया? नया किला प्रताप। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नया वाला मेदिनी राय, नया वाला, पुराना वाला प्रताप राय। तो आप लोग बताइए कि ये जो पलामू का नया और पुराना किला है, किस किला का आंगन में मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? नया वाला पुरानका वाला? अब्दुल्ला खान करवाया था? दाऊद खां करवाया था? कौन करवाया था? दाऊद खां करवाया था। 1661 नहीं, 1662 में आंसर, 1662 एकदम एग्जैक्ट आंसर क्या है, 1662 में करवाया था। ठीक है, इसी दाऊद खां ने कहां पर आक्रमण किया था? कुंडा के किले पर। कुंडा का किला कहां है? चतरा में है। जब कुंडा के किले पर दाऊद खान ने अटैक किया था, वहां का राजा कौन था? उस समय वहां का राजा था चुन राय। कौन था? चुन राय। और इस चुन राय चेरो वंश का ऐसा प्रथम शासक हुआ जिसने इस्लाम धर्म को चुन लिया था। जब उसने इस्लाम धर्म को चुन लिया तो उसी का भाई ने उसको काट डाला था। कि कौन कौन सा किताब है? आई वुड लाइक टू सी दैट। बारसेट? नहीं, ये अच्छी बात है, ये याद है, कॉन्ट्रडिक्टरी होनी चाहिए। 1962, आप इस बात को लेकर चलिए। तारीख को लेकर और नाम को लेकर मैं कभी गलती नहीं करूंगा। ठीक है, कि मैं जानता हूं कि स्टूडेंट कहां फंसता है। एक सवाल पूछ लें, यहां से नहीं है सवाल। झारखंड का उस त्योहार, उस पर्व का नाम बताइए जिसमें सीता माता का पूजा होता है। ऑप्शन दूं क्या? अरे अभी एक पर्व आया था ना कुछ, चलो। इसको चेंज कर दिया ना, चलो लिखा मैं मंडा लिख दिया। जदुर को क्या लिख दूंगा मैं? जदुर कब होता है? चलो सरहुल लिख दिया। चलो यहां पर करम या बंदना, बताओ इनमें से किस पर्व के अवसर पर सीता माता की पूजा की जाती है? इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। अगर आप लोग नहीं पढ़ते, हाँ हाँ बाबू हम बता रहे, गलत है लेकिन आपका आंसर। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, सीजीएल कौन कौन दे रहा है इधर? इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, नौकरी ले लो। इकोनॉमिक सर्वे है कि नहीं आप लोग पास? आदरणीय छात्रगण ध्यान से उसे पढ़ें। सरहुल में होता है सीता माता का पूजा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, हमको भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इकोनॉमिक सर्वे देखा बोले ऐसा भी है। हमने ठीक, क्लास करवा देंगे, ठीक कभी करवा देंगे। अरे शेर खान ने श्याम सुंदर हाथी को महाराज चेरो से लूटने के लिए किसे भेजा था? दरिया खां या खवास खां या दोनों या इब्राहिम खां? यहाँ आंसर है दरिया खां, खवास खां, दोनों को भेजा था। एकदम दोनों गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कॉन्ट्रडिक्टरी तो यही होगा। इतिहास पढ़ेंगे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होंगे तो फिर क्या ही फायदा। दोनों को भेजा था, और दोनों ने किससे लूटा था? महाराज चेरो से। महाराज चेरो से श्याम सुंदर हाथी को क्या कर लिया गया था? और ये कैसा हाथी था? सफेद हाथी था। शेर खां क्या बनना चाहता था? दिल्ली का राजा बनना चाहता था, दिल्ली का राजा बनना चाहता था। और महाराज चेरो क्या करता था? श्याम सुंदर हाथी जो, मतलब जो इसका जो छावनी हुआ करता था ना, वहां पर से क्या करता था? बकरी उकरी उठा लेता था। शेर खां जो अपना छावनी लगाता था, सेना लोग को बैठा के जहां पर रखता था, महाराज चेरो जाता था चुपके से, किसी दिन घोड़ा चुरा लिया, हाथी चुरा लिया, किसी दिन बकरी उठा लिया। अब शेर खां सोच रहे कि हम दिल्ली का राजा बनना चाहते रही, छोटा सा परेशानी से हम डरेंगे? इसको काउंटर करो जी,
जाओ जाओ, दरिया ख्वास कहाँ है, जाओ जाओ देख लो। ठीक है, चलिए, इनमें से किनका मानना है कि बेदिया और कुर्मी मौसियत भाई हैं? हाँ हाँ, बेदिया जनजाति है, कुर्मी ट्राइब है ना, तो दोनों एक दूसरे के मौसियत भाई है। नाम है डाल्टन, रिजले, हॉफमैन, कामेन बुल के। नया नया ऑप्शन है। सही आंसर क्या है? रिजले। रिजले ने कहा है कि जो बेदिया जनजाति और कुर्मी जनजाति एक दूसरे के क्या है, मौसियत भाई है। ये वाला मैं जब बेदिया जनजाति बताऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, इसका किताब का नाम आगे लिखा है इसीलिए स्किप कर रहा हूँ। झारखंड की कौन सी जनजाति खुद को विंध्य निवासी कहती है? बिंजिया, बेदिया, बथुड़ी, बैगा। बिंजिया। ये जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है वर्तमान में कहाँ है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो ये बिंजिया है, अपने आप को कहती है कहां से आई है? विंध्यांचल पर्वत से आई है। कहां पर? विंध्यांचल पर्वत, विंध्यांचल पर्वत से आई है। तो झारखंड में विंध्यन क्रम का चट्टान कहां पाया जाता है? बस गढ़वा। अगर उससे भी ज्यादा बढ़ना चाहते हैं तो पलामू। अब इससे ज्यादा मत बढ़िएगा, ठीक है? दामोदर नदी पूरा मान जाएगी। ठीक है, चले नेक्स्ट। राजा, रैयत और मजदूर के नाम से कौन सी जनजाति 3 भागों में विभाजित है? राजा, रैयत और मजदूर के नाम से कौन सी जनजाति 3 भागों में विभाजित है? भील, गोंड, संथाल, मीना। एकदम आंसर करिए, क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा क्या है? संथाल है, तो यही मारेंगे ना हम, ठीक? मारेंगे ना? ठीक। गोंड है सही आंसर। क्या है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या? दूसरी गोंड, तीसरी संथाल, चौथी, हाँ, चौथी मीना, फिफ्थ उरांव, सिक्स्थ मुंडा। डेटा अपडेट कर लेना है। आगे बढ़े। 2011 के जनगणना के अनुसार यही है। हैप्पी। अब अगर करंट जनसंख्या के अनुसार कह रहे होंगे तो बात अलग है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये है। आगे बढ़े। भारत की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति, अरे तो अभी बताया तो गलती हो गया ना। इनमें से किस जनजाति में विवाह के अवसर पर एक दूसरे को वर और वधु इल्ली पिलाते हैं? सबसे पहले जानो इल्ली क्या होता है। इल्ली, ये जितना तेज से बोली है ना, लग रहा है कर्मा आ रहा है। ठीक है, कर्मा नजदीक है, करमटोली चौक। ओके, कह दो ना, कह दो ना जी। लड़की लोग नहीं पीती हड़िया। वो सब मतलब बताएगा कोई नहीं। इल्ली क्या है? हड़िया। किस जनजाति में वर वधु एक दूसरे को इल्ली? हो जनजाति में। गए हैं क्या? कभी मिला है? हाँ, मौका आया है कभी? वैसे तो मौका मिलता है रसगुल्ला खाने का, खिलाने का, लेकिन देख लीजिएगा कितना अच्छा है यहाँ पर। क्या? ओ माँ, ओ सॉरी 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 भाई, दोना बना दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दोना बना दिया। ओके, ठीक है, अब खोज। और इसी हड़िया को गंगा जल के समान माना जाता है। गंगा जल के समान माना जाता है किस जनजाति में? मुंडा जनजाति में। किस जनजाति में? मुंडाओं में। और हड़िया बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है, किसका? रानू। किसका इस्तेमाल होता है? रानू का। रानू क्या होता है? तुलसी के पत्ते के समान माना जाता है। तुलसी के, हाँ हाँ हाँ, तुलसी के पत्ते के समान माना जाता है। ठीक है,
आप लोग अगर ट्राइब क्षेत्र में रहे होंगे तो पेट उठ जब दर्द देता है ना, तुरंत एकदम एक खुटिया ढूंढ के ऐसा करके लो पानी में घोल के रानू पिला दिया जाएगा। ये है ना आप लोग, ऐसा नहीं हुआ है? पेट उठ किनका हुआ है? पेट उठ दर्द देता है तो पिलाया जाता है जी, ऐसा होता है, वाकई में ऐसा होता है। ट्राई कर लीजिए, हाँ ट्राई कर लीजिएगा कभी रानू, मतलब ट्राई किए हैं। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जनजाति लोहे के सामान बनाने में कुशल है? करमाली, मुंडा, किसान, खरवार। लोहे का सामान कौन? करमाली। और अगर इसमें ऑप्शन रहता लोहरा तो लोहरा, और असुर तो असुर। ये तीनों जनजाति लोहे के कारीगर है, लेकिन सबसे प्राचीन कौन है? और बाकी करमाली और लोहरा किसके वंशज है? असुरों के वंशज हैं। ये लोग रावण की पूजा करते हैं, असुर लोग। ये झारखंड के ट्राइब में कितना प्रतिशत है? नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जनजाति का आगमन झारखंड में उड़ीसा से हुआ है? लो, मुंडा, असुर, संथाल, खोंड। एलिमिनेशन मेथड क्या होगा आंसर? खोंड। मुंडा कहां से आया है? तिब्बत से आया। असुर कहां से आया है? सिंधु घाटी से आया है। संथाल कहां से आया है? बंगाल। बंगाल में भी कहां आया है? बीरभूम। बीरभूम कब आया है? 1790 से लेकर 1810 तक आया है। ठीक है, कौन लोग लाया है? अंग्रेज लोग लाया है। कहां लाया? संथाल परगना में लाया। किसके जगह पर लाया? पहाड़िया लोगों की जगह। खोंड कहां से आई है? सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा से आई है। नेक्स्ट, ओके, लो, ट्राइब्स एंड द कास्ट ऑफ बंगाल पुस्तक के लेखक कौन है? रिजले की नर्मदेश्वर प्रसाद की बीबॉल? नर्मदेश्वर प्रसाद की पुस्तक का मैं नाम भूल रहा हूं, इसका सही आंसर क्या है? रिजले। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिया एंड जम्बू आइलैंड। इंडिया एंड जम्बू आइलैंड। ठीक है, चलिए। और इसी पुस्तक में आप जो देखते हैं ना कि मुंडा जनजाति के इतने गोत्र हैं, उरांव जनजाति के इतने गोत्र हैं, अभी थोड़ा देर पहले लिखा है ना, ये सभी चीजें आपको मिलेगा ट्राइब्स एंड द कास्ट ऑफ बंगाल। अगर मुमकिन होगा तो आप सभी लोग थोड़ी देर बाद गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पर आर्काइव में मिलेगा। सदानों की जमीन को क्या कहा जाता है? झारखंड में कुल प्रकार का जमीनों के 5 प्रकार है। एक, मुंडा। मुंडा की जो जमीन है क्या कहलाती है? खूंट कट्टी। क्या कहलाती है? खूंट कट्टी। दूसरा है उरांव। उरांव की जमीन भोईहरी। तीसरा है क्या? सदान। सदान की जमीन क्या कहलाएगा? कोड़कर। टाइपिंग एरर। 4 नंबर, राजाओं की जमीन राजहंस। और जमींदारों की जमीन मंझियस। क्या कहलाएगा ये? इतने प्रकार की जमीन है, इससे ज्यादा भी है, जैसे कि रैयत है, अनाधिकृत रैयत है, अधिकृत रैयत है, वो जमीन वाला पार्ट है। आप लोगों के पास जमीन है? क्या बात करते हैं? गुमला में इतना सर्वे हुआ जी, 1881 में गुमला का दोईसागढ़ को मुंडाओं का राजधानी घोषित कर दिया गया। आप कहते हैं आपके पास जमीन नहीं है? आपके पापा के पास है? वहां भी नहीं है आपके पास? अगर अच्छा ठीक ठीक, आपके दादा परदादा के लोग करते आए थे ना, जमीन का कागज है, पट्टा है। झारखंड में किसी की भी जमीन हो, जमीन का वास्तविक मालिक कौन होता है? आपका नाम से जमीन होगा तो आप जमीन मालिक, आप
आप ना, आप लोग जमीन मालिक है ना? गलत। अगर वो आपका जमीन होता तो आप सरकार को टैक्स क्यों दे रहे होते? कभी भी जमीन किसी व्यक्ति का नहीं होता, तो जमीन फिर आपको क्यों मिला है? वो जो पट्टा मिला है ना, उस पट्टा के अनुसार आपको उस जमीन का उपयोग और उपभोग करने का हक है। अपना मन के मुताबिक उस जमीन का आप आलू लगाइए या इमली लगाइए या कटहल लगाइए या कैक्टस लगाइए, आपकी इच्छा। सरकार को आप टैक्स देते रहिए बस। जिस दिन उसका मर्जी होगा वो जमीन को ले लेगा। वास्तव में उस जमीन का आप और हम क्या है? सिर्फ किराएदार हैं। वास्तविक मालिक कोई और है। ठीक है। आरोप जोग संस्कार किस जनजाति में होता है? संथाल, असुर, कोल, बैगा। अरूप जोग। पहले अरूप जोगा समझो कि है क्या। ठीक है। यहां में से कौन है अपने घर में सबसे बड़ा? बॉयज में भाई है? अब मान लीजिए आपकी जो भाई होगा वो शादी कर लेगा, उसकी जो बहुरिया आपसे अगर गलती से टच उच हो गई तो आपको पछतावा करना पड़ेगा, है ना? और जो पछतावा करना पड़ेगा उसको क्या कहा जाएगा? आरोप जोगा कहा जाएगा। संथाल जनजाति उसको क्या कहा जाएगा? आरोप। प्रायश्चित करना पड़ेगा, है ना? विवाह एक ऐसा अवसर होता है जब कोई भी घर का बड़ा लड़का अपने घर की दुल्हन को एंट्री कराता है घर पे, दौरा उरा में बैठा के या फिर कांधे पे बैठा के। उसके बाद जो घर के बड़े लोग होते हैं वो अपने छुट्टी या फिर वो मंझली या बसंजली जो भी उनके घर की फीमेल कैंडिडेट आएगी दुल्हन बन के, या फिर क्या कहेंगे उसको, आपकी भाई की वाइफ आपकी क्या कहलाएगी? हाँ, तो उससे दूर ही रहना है आपको, ठीक है? एकदम पत्ता कट, उधर ना उसके तरफ देखना है, ना जाना है, ना उसका छुआ हुआ हाथ का खाना है। तो ये जो संस्कार, पछतावा संस्कार करना होता है, क्या कहलाता है? आरोप। किस संथाल में, किस समाज में? संथाल जनजाति में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब वैसे इधर तो हड़िया पिलाया जाता है। हाल ही में हजारीबाग, अच्छा बैक करूं मैं? हाँ। हाल ही में हॉलीवुड स्टार बंटी सिंह का निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बंटी सिंह का फेमस गाना याद है? व्हाट्सएप का राजा फेसबुक की रानी वाला नहीं सुना है? क्या बात करते हैं आप। उससे भी फेमस गाना बेदर्दी गुया का ओरिजिनल गायक वही है। ओरिजिनल क्या गाना था। लेकिन हाल ही में बॉलीवुड स्टार बंटी सिंह का निधन हो गया। उनका वास्तविक नाम क्या था? सन्नी सिंह, गुरमीत सिंह, जसमीत सिंह या अमरप्रीत सिंह? सन्नी सिंह तो उसका भाई था, है ना? सही आंसर क्या है? गुरमीत सिंह, है ना? वोगी वोगी, डांस इंडिया डांस जैसे कलाकार में गए थे, बहुत अच्छा डांसर था और डांसर थे बकायदा। ठीक है। बंटी सिंह, आप लोग उनका डांस देख भी किए होंगे, और जो नहीं देखा है देख लो, यूट्यूब में है। हाल ही में हजारीबाग के सुशील खलखो का निधन हो गया। वे कौन सा खेल खेलते थे? कोविड टाइम में इनका निधन हुआ है। हजारीबाग से कोई सुशील खलखो, ये खेलते थे एथलीट, और एथलीट में भी क्या? दौड़, दौड़ लगाते थे ये, रनिंग। ठीक है। नाम है क्या? सुशील खलखो, बहुत अच्छा दिग्गज खिलाड़ी। ओह, होड़ोपैथी किस जनजाति की आदिवासी चिकित्सा पद्धति है? मुंडाओं का। कैसे पता चला? क्योंकि मुंडाओं में होड़ो या होड़ो जगर सबसे आप लोग परिचित होंगे। तो होड़ोपैथी मुंडाओं की जो आदिवासी चिकित्सा पद्धति होते हैं क्या कहलाते हैं? होड़ोपैथी। गोदना आप लोग किए हैं? गोदना टैटू कर किए हैं ना? किए हैं। मुंडा जनजाति में गोदना कैसा नहीं किया जाता है? किसी भी झारखंड में समाज में ऐसा गोदना होगा वो पूरे तरीके से ऐसा गोल नहीं होगा, बीच में गैप चाहिए, ऐसा गैप चाहिए। काहे? क्योंकि कहा जाता है मरने के बाद कुछ वापस जाए ना जाए, क्या जाता है? गोदना जाता है। और अगर गोदना को आप राउंड एंड राउंड कर देंगे और आत्मा यहीं फंस कर आ गया तो ठीक है। तो इसीलिए जनजाति में पूरा का पूरा गोल नहीं होता है, गोदना पूरा का पूरा राउंड नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े।
19 फरवरी 2008 को झारखंड पुलिस ने नक्सली समस्या निपटने के लिए किसका गठन किया था? कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर या जैप? कोबरा तो आमतौर पर सीआरपीएफ का है, सीआरपीएफ का है। जैप झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस, नामे में नहीं है ना? तो कौन होगा? झारखंड जगुआर। गठन कब किया गया है? 19 फरवरी 2008 को। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। देश का पहला सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहां खोला जा रहा है? इससे पहले एक तो प्राइवेट वाला है, प्राइवेट ड्राइविंग वाला, वो कहां है? धनबाद में है। कहां खोला जा रहा है? इटकी रांची, मेदिनीनगर पलामू, कसमार धनबाद, हजारीबाग। सही आंसर क्या है? इटकी रांची। पता था कि अंधेरे में तीर मार रहे हैं। हाँ तो ठीक। कहां पर? इटकी रांची में। नेक्स्ट, एचईसी की किस शाखा की स्थापना चेकोस्लोवाकिया द्वारा किया गया है? रूस और चेकोस्लोवाकिया मिलकर बनाया था एचईसी को। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहां स्थापित है? रांची दुर्गा। किस पंचवर्षीय परियोजना में आया है ये? सेकेंड में आया। किस वर्ष आया? 1958 में आया है। एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची धुरवा। याद है ना? बताइए, इसका निर्माण चेकोस्लोवाकिया से किसने किया था? पहले बता रहे हैं। एफएफपी मतलब क्या होता है? फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट। प्लांट मतलब पौधा नहीं होता है। एचएमबीपी हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। ऑप्शन सी हैवी मशीन टूल प्लांट। हाँ, सी। सही आंसर है ए। सही आंसर क्या है? फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट। कभी मौका मिला है अंदर जाने का? कल जा सकते थे, आप कहां गए? हम तो गए हैं अंदर, मेरा तो ट्रेनिंग वहां से हुआ 6 महीने का, एचईसी से। हाँ हाँ, तो वहां अंदर जाओगे ना, बढ़िया मौसम में जाना, रास्ते में पड़ल रहेगा आम, आम जी रोड में पड़ल रहेगा। वहां लगेगा ही नहीं कि तुम कहीं घूम रहे, ये कंपनी में आए हो, लगेगा कि किसी पार्क में आए हैं। ठीक है, एक तो प्लांट यहाँ पर, फिर 1 किलोमीटर दूर में एक तो प्लांट रहेगा और बीच में दोनों तरफ जंगल। आराम से टहलते टहलते जाओ, टाइम पास। ठीक है, वही हो रहा था एक तरीके से। ठीक है, अब बोल्ट देखा, नट बोल्ट इतना बड़ा का बड़का बोल्ट रे भैया, कहाँ बोलोगे एकदम। दूर से देखोगे तो लगेगा कहीं चॉकलेट बन रहा है, ऑरेंज ऑरेंज, सामने जाओगे तो लोहा गर्म है, इतना बड़का को। ठीक है, बाकी रूस, इसका सही आंसर है चेकोस्लोवाकिया। अब बाकी का दोनों का रूस का मदद से किया गया था। हाल ही में हुए गलवान घाटी के मुठभेड़ में कुंदन ओझा शहीद हो गए। कहां का रहने वाला था ये? साहेबगंज का। साहेबगंज का रहने वाला था। अच्छा, आपका घर वही है ना, मैं तो भूल ही गया था। साहेबगंज का रहने वाला था। जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी जो पुत्री थी मात्र 15 दिन की थी, 15 दिन की। ठीक है, इस पर एक हीरो ने मूवी बनाने की घोषणा किया है, बोल रहा है अजय देवगन एक मूवी बनाएगा इसका, इस पर अनाउंस किया है कि गलवान घाटी पर हुए कुंदन ओझा पर यह सिनेमा बनाएगा। देखते हैं कब बनाता है अजय देवगन। गलवान घाटी का नहीं पता? इंडो चाइना बॉर्डर पर है, इंडिया चाइना बॉर्डर पर, गलवान घाटी पर। वीडियो देख लीजिएगा, झड़प हुआ था उसका। हाल ही में आशुतोष कोइरी का निधन हो गया। हाँ, ये कहां के रहने वाले थे? किस साइड से? पंच परगना। इसकी पुस्तक का नाम है पुष्पमाला। इस पुस्तक से इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ये किस साहित्य के साहित्यकार है? पचपरगनिया साहित्य। पचपरगनिया में आपको पता ही होगा क्या? बुंडू, तमाड़, सिल्ली, राहे, सोना हाथू, सोना हाथू।
और इसी सोनाहातू में है सती घाट। इसी सती घाट को हाल ही में पर्यटन का दर्जा दिया गया था। हाँ, बारंदा गांव है, प्रखंड है ना। ओके, बरंदा ऐसे ही ना। चलिए ठीक। आगे, हाल ही में झारखंड सरकार ने पेट्रोल पर कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है? पेट्रोल पर सब्सिडी दे रहा है, फ्री में, है ना। बीपीएल परिवार वालों को इसके लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, सीएम सपोर्ट ऐप। सीएम सपोर्ट ऐप, जिसमें आपको कहां लिखे, यहां पर मिस हो गया जी, यहां पर होना चाहिए कितना, 25 रुपए प्रति लीटर छूट मिलेगा। 25 रुपए प्रति लीटर। और एक महीना में कितना लीटर लिमिट है? 10 लीटर। 10 लीटर मतलब टोटल कितना छूट मिलेगा? कुल 250 रुपये का छूट मिलेगा। टोटल छूट कितना मिलेगा? 250 रुपये का। किसको मिलेगा? बीपीएल परिवारों वालों को मिलेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? आपका डीएल होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, पोल्यूशन पेपर होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, ऐप होना चाहिए, है ना। और उसके बाद वो वाला जो नंबर है आपका बैंक से जुड़ा हुआ होना चाहिए, आपका बीपीएल नंबर। सरकार आपको ऐसा थोड़ी पेट्रोल टैक्स मिले 25 रुपया ले 25 रुपया थोड़ी देगा, वो पैसा आपका खाते में आएगा, ठीक है। चलिए, टोटल कितना? 250। केलाघाट जलप्रपात किस जिला में है? सिमडेगा में है। और ये गुमला में क्या है? अंबा घाट, सुंदरी घाट, निर्झर झरना, लातेहार में क्या है? ताता पानी, मेला भी लगता है वहां, है ना जी। ताता पानी में मेला भी लगता है। चलिए, तो ये रहा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको 30 MCQ मिल गया होगा। आप लोग इसे लिख लेंगे, टाइप कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।